ओके जी, मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 13 अब। जिम नैंस हैज़ बीन ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे हिम $500 3 years फ्रॉम टुडे। जिम नैंस के बारे में बात की जा रही है, जिसको एक इन्वेस्टमेंट की एक ऑफ़र है। वो इन्वेस्टमेंट उसको आज से 3 साल बाद $500 देगी। यानी कि 500 क्या हो गया फ्यूचर वैल्यू, और n क्या हो गया 3। ऑप्शन ए है, इफ़ हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7% कंपाउंडेड एनुअली। अब आर गिवन है, व्हाट वैल्यू शुड ही प्लेस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे। अब वो आज कितना इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू है आपके सामने 500, इंटरेस्ट रेट है 7% और n नंबर ऑफ ईयर्स आपके सामने 3 थे। ऑप्शन बी है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। अब लेट से आपका आंसर आता है, मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। लेट से आपका आंसर आता है कि जी कितना फ़र्ज़ करें जी, चले हम कर लेते हैं एज्यूम 390 आता है, सिर्फ एजम्पशन है मेरी। अब अगर ये आंसर आता है ए पार्ट का, तो ऑप्शन बी क्या थी, व्हाट इज़ द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। कि अगर 390 उसकी प्रेजेंट वैल्यू है किसकी 500 की, तो उसको इससे ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए। यानी कि वो 390 ही पे करेगा। अगर उसको 390 से ज़्यादा में ख़रीदनी पड़ेगी ये ऑप्शन 500 वाली, तो फिर उसको इनकार कर देना चाहिए, उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट है जो उसको आज करनी चाहिए। इससे कम भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पे नहीं करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसी का सी पार्ट है, इफ़ जिम कैन परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फॉर लेस दैन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। अगर वो इससे कम में ख़रीद ले, ठीक है, व्हाट डज दैट इम्प्लाई अबाउट द रेट ऑफ रिटर्न दैट ही विल अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अगर वो कहता है कि जी आपको लेट से आपको 390 की बजाय 370 में मिल जाए, तो फिर इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। तो अगर आपको 39, देखो अगर आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप आज करने जा रहे हो वो 370 हो गई है, पहुंचना आपको 500 तक ही है। यहाँ 500 पहुंच रहे थे विद 7% इंटरेस्ट, अब यहाँ पहुंचना 500 तक ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 500 तक ही पहुंचना है, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट 7% से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 7% होना चाहिए। अगर इसके बराबर हुआ तो फिर आप इतनी अमाउंट अर्न नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब हमने कहा ना कि 500 से हमने रिवर्ट किया प्रेजेंट वैल्यू पे, तो वी गॉट टू नो कि 390 सपोजिटली 390 फिगर आई थी जो कि प्रेजेंट वैल्यू के इक्वलेंट थी। और हमने कहा था कि ये आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप इतना रिटर्न अर्न कर सकें, इतना जो भी आपका बैक है वो ले सकें। लेकिन अगर आपको यही इन्वेस्टमेंट सस्ती मिल रही है, उससे कम में मिल जाए, तो फिर अगर आपका इंटरेस्ट रेट 7% ही होगा, तो आपका फिर 500 नहीं बनेगा, फिर अमाउंट आपकी कुछ कम बनेगी। तो अगर आपको 500 चाहिए है, तो फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करना पड़ेगा टू गेट $500, राइट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे सामने है। सपोज यू वांट टू सेव मनी टू पे फॉर ए डाउन पेमेंट ऑन एन अपार्टमेंट इन 5 years टाइम। अब इस सवाल को समझना ज़रूरी है। आपको करना क्या है, मनी सेव करनी है, किस लिए, डाउन पेमेंट के लिए। और डाउन पेमेंट कब होनी है, आज से 5 साल बाद। यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आपको अमाउंट सेव करनी है। और सेव किस लिए करनी है, डाउन पेमेंट जो आप अभी नहीं कर रहे हो, आज से 5 years से बात करने जा रहे हो। अब लिखते 1 year फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद, अभी नहीं कर रहे हो, आज से 1 साल बाद। You will invest your $30,000 year end bonus for the down payment। आज से 1 साल बाद आपको कोई बोनस मिलता है और आप उस बोनस को इन्वेस्ट कर देंगे। किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप डाउन पेमेंट जो आपको आज से 5 साल बाद रिक्वायर्ड है, आप उसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठे कर सको। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ रिटर्न तो मिलेगा ना, तो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट एट 15% पर ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल यू रिसीव ऑन योर कैश इन 5 years। वो सवाल के पूछ रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर दो 15% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये 15% इंटरेस्ट रेट है, और ये जो इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट आप लेंगे 5 साल बाद। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है,
हमें यहाँ पर निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ये है कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करती हूँ 30,000, 1 + 15% इंटरेस्ट रेट था, और ईयर एन यहाँ पर क्या लिए 4 क्यों लिए? क्योंकि आप आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आज से 1 साल बाद इन्वेस्ट कर रहे हो। टोटल एन 5 है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज से 1 साल बाद बोनस मिलने के बाद, यानी कि फर्स्ट ईयर तो स्किप हो गया ना, पीछे 4 ईयर्स रह गए, तो मैंने एन लिखा है यहाँ पर 4। तो आप ये क्या आ गई फ्यूचर वैल्यू। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी थी, मेरा मकसद क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। जब मैंने वो डिफरेंस लिया तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which will be obtained under this assumption if you invest this amount in an investment, right? अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ उसी सवाल को। तो हमने इंटरेस्ट तक काम कर लिया था, ठीक है। इफ़ यू नीड $10,000 फॉर द डाउन पेमेंट। अब बता रहा है कि जी आपकी जो डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी थी, 2,10,000, एंड यू वुड लाइक टू टॉप अप द रिमेनिंग अमाउंट। और आपकी जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो कैसे पूरी कर रहे हो, बाय इन्वेस्टिंग अ लंप सम टुडे। आप चाहते हैं कि जो आप देखो 2,10,000 की रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो रही, कुछ तो आपको यहाँ से मिल रहा है ना, ये वाला कुछ तो मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जो बाकी अमाउंट है वो उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप आज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लंप सम टुडे। व्हाट इज़ द अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट। आज आप कितना इन्वेस्ट करें कि आपको 5 साल बाद अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट जो कि डाउन पेमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाए। तो पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि हमें करना क्या है इस सवाल के अंदर। आपकी रिक्वायर्ड फ्यूचर वैल्यू क्या थी, 2,10,000, लेकिन इस 2,10,000 में से कुछ अमाउंट आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने बोनस की थी उसके ज़रिए से मिल जाएगी। तो रिमेनिंग रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी रह गई है, 210 - 52,470। तो दिस इज़ द सम विच विल बी रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, 1,57,530। निकालना क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने फार्मूला एंटर किया प्रेजेंट वैल्यू का, दिस इज़ द फार्मूला, और ये है 0.15 इंटरेस्ट रेट। और अब मैंने N5 लिए क्योंकि अब आप आज की बात कर रहे हैं कि आप आज कितना इन्वेस्ट करें ताकि आपको 5 साल बाद ये मिले। ये मिल जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, दोनों का जब हम ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट 2,10,000 जो कि डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया। पहले हमने बताया कि हमारी बोनस जो मिलेगा हमें आज से 1 साल बाद हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद हमें कुछ रिटर्न मिल जाएगा। तो हमने इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट ये था कि हम इतना अर्न कर लेंगे, लेकिन हमारी अमाउंट कितनी बननी थी, 52,470। वो बताता है सवाल में कि फ्यूचर वैल्यू जो कि डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो 210,000 है, यानी कि आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपको तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और की ऑप्शन क्या है कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशियल फिगर है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो कहता है आप आज कितना इन्वेस्ट करें। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये 2,10,000 इकट्ठा करना है तो फिर आपको आज 78,334 इन्वेस्ट कर देना चाहिए इन एन अकाउंट विद 5 ईयर्स कंडीशन एंड 15% इंटरेस्ट रेट। तब जाके आपको 5 साल बाद ये मिलेगा, और फिर ये वाली अमाउंट प्लस दिस वन, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये डाउन पेमेंट पूरी हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर टू यू?